वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटा बैन, 5 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 5 जुलाई तक किए जा सकेंगे। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभागीय स्तर पर स्थानांतरण प्रस्तावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं और कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। तबादला प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों में उत्साह और हलचल बढ़ गई है। सीईटी परीक्षा की तारीख घोषित, 3 साल तक मान्य रहेगा स्कोर। राजस्थान में लाखों युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है, अब सीईटी का स्कोर 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। इससे उम्मीदवारों को बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी और भर्ती प्रक्रियाओं में भी सुविधा मिलेगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने तैयारियां तेज कर दी है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी। प्री मानसून की पहली राहत, राजस्थान के बांधों में बढ़ा जलस्तर। राजस्थान में प्री मानसून बारिश ने जल संसाधनों के मोर्चे पर राहत भरी खबर दी है। प्रदेश के कई बांधों और जलाशयों में लगातार गिर रहे जलस्तर की जगह अब बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालिया बारिश के बाद जल संग्रहण में सुधार हुआ है, जिससे पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ी है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में हुई अच्छी बारिश का सकारात्मक असर बांधों पर दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानसून सामान्य रहा तो इस वर्ष जल संकट की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रह सकती है। स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सीएसआर भागीदारी पर मंथन। राजस्थान में स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सीएसआर भागीदारी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सरकारी विभागों, उद्योग जगत और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा का केंद्र आंगनवाड़ी केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल संसाधन और बच्चों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना रहा। विशेषज्ञों ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर के माध्यम से सहयोग बढ़ाने का जोर दिया। अधिकारियों का मानना है कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी से आंगनवाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। रीनीट से पहले सीकर पुलिस अलर्ट, होटल हॉस्टल संचालकों को निर्देश। रीनीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर सीकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने होटल, हॉस्टल और पेइंग गेस्ट संचालकों को निर्देश जारी करते हुए संदिग्ध परिस्थितियों की सूचना तुरंत देने को कहा है। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पुलिस प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों के रिकॉर्ड रखने और सत्यापन प्रक्रिया का पालन करने पर भी जोर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। भारत पाक बॉर्डर के 6 जिलों में लागू हुए नए सख्त नियम। राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े 6 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सीमा क्षेत्र में गतिविधियों की बेहतर निगरानी और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। नए नियमों के तहत आवाजाही, पहचान सत्यापन और कुछ गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। संबंधित विभागों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन उपायों से सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा मजबूत बनेगी। दौसा में 1,35,000 हेक्टेयर में बाजरा, सफेद लट का खतरा बरकरार। दौसा जिले में खरीफ सीजन 2026 के दौरान करीब 1,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि किसानों के सामने सफेद लट की समस्या अभी बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले 4 वर्षों से यह कीट बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों की बुआई से पहले खेत की तैयारी, बीज उपचार और समय पर कीट प्रबंधन उपाय अपनाने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता और वैज्ञानिक खेती के जरिए फसल नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। 23 फसलों के लिए फसल बीमा योजना लागू, 31 जुलाई तक आवेदन। राजस्थान में खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस बार किसानों को 23 फसलों का बीमा कराने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।
प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य जोखिमों से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों को समय रहते आवेदन करने की अपील की है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान कर कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। रीनीट परीक्षार्थियों के लिए जोधपुर मंडल चलाएगा 3 स्पेशल ट्रेनें। रीनीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जोधपुर रेल मंडल ने 3 विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों की आवाजाही को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। स्पेशल ट्रेनों से परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिलेगी और नियमित ट्रेनों पर दबाव भी कम होगा। रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों से यात्रा से पहले ट्रेन के समय और स्टॉपेज की जानकारी लेने की अपील की है। इस पहल को छात्रों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। सरिस्का बफर जोन में बढ़े बाघ, विशेषज्ञ बोले कोर एरिया बनाओ। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व का बफर एरिया बाघों के लिए सुरक्षित और अनुकूल क्षेत्र साबित हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में यहां बाघों की संख्या बढ़कर 11 तक पहुंच गई है। बफर जोन में लगातार बाघों की मौजूदगी और पर्यटकों को उनके दीदार होने से वन्यजीव विशेषज्ञ उत्साहित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र को कोर एरिया में शामिल कर संरक्षण और मॉनिटरिंग को और मजबूत किया जाना चाहिए। इससे बाघों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षा मिलेगी और मानव वन्यजीव संघर्ष की संभावनाएं भी कम होगी। वन विभाग भी हालात पर नजर बनाए हुए है। ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, 15 दिन में 1,24,000 चालान। राजस्थान ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले 15 दिनों में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाली 1,24,000 से अधिक गाड़ियों पर कार्रवाई की है। अभियान के दौरान वाहनों से अवैध ब्लैक फिल्म हटाई गई और नियम विरुद्ध इस्तेमाल किए जा रहे हुटर भी जब्त किए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आमजन से भी यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की अपील की गई है। जंतर मंतर पर विश्व योग दिवस का मेगा आयोजन, 18 देशों की भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जयपुर के जंतर मंतर पर भव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम में 18 देशों के 74 छात्र भाग लेकर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ और सक्रिय उम्र बढ़ने का संदेश देंगे। योग्य स्वास्थ्य और भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यह विशेष आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में योग प्रदर्शन, जागरूकता गतिविधियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन योग के प्रति वैश्विक रुचि और भारत की परंपरागत ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। 80,000 करोड़ के बाजार पर नजर, जयपुर में बनेगी वैश्विक सीए फर्में। देश के लगभग 80,000 करोड़ रुपए के कंसल्टेंसी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जयपुर में नई पहल शुरू की गई है। योजना के तहत छोटी और मध्यम सीए फर्मों को एक मंच पर जोड़कर 5 बड़ी वैश्विक स्तर की फर्में तैयार करने की कवायद चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिलेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। इस मॉडल से स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक बाजार में पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। पहल को राज्य के पेशेवर सेवा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दौलतपुरा बना राजस्थान का पहला बूथलेस टोल प्लाजा। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा राजस्थान का पहला बूथलेस टोल प्लाजा बन गया है। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद अब वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। टोल राशि सीधे फास्टैग के माध्यम से स्वतः कट जाएगी। पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए करीब 40 अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। इस व्यवस्था से टोल पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और यात्रा समय भी कम होगा। अधिकारियों के अनुसार यह पहल स्मार्ट और डिजिटल परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 2 बैग खाद के लिए लंबी कतारें, 525 बैग उर्वरक जब्त। 12 जिले के छबड़ा क्षेत्र में खाद की मांग बढ़ाने के साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। किसानों को 2 बैग उर्वरक लेने के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। इस बीच देवरी क्षेत्र में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 525 बैग उर्वरक जब्त किए हैं। अधिकारियों के अनुसार उर्वरक वितरण और भंडारण में अनियमितताओं की शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। किसान समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं ताकि खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित न हो। प्रशासन ने पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। जयपुर में जुलाई से एसएमएस पर आएगा पानी का बिल, मोबाइल नंबर जरूरी। जयपुर में जल उपभोक्ताओं को अब पानी का बिल एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा।
जल दाय विभाग ने उपभोक्ताओं से 30 जून तक अपने खाते में मोबाइल नंबर दर्ज कराने की अपील की है। विभाग के अनुसार जुलाई से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत बिल की जानकारी सीधे मोबाइल पर भेजी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होंगे, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग का कहना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से बिल वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनेगी। खाटू श्याम जी हमले पर बेनीवाल का ऐलान, न्याय दिलाने की लड़ाई तेज। खाटू श्याम जी में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पीड़ित पक्ष के समर्थन में मोर्चा खोलते हुए कहा कि मामले में 100% न्याय दिलाकर रहेंगे। बेनीवाल ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में लोगों को भी नाराजगी है। प्रशासन ने जारी जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोटा में 2 नई हाउसिंग योजनाएं लॉन्च, 265 प्लॉट होंगे विकसित। कोटा विकास प्राधिकरण यानी केडीए ने शहर में आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 नई हाउसिंग योजनाएं लॉन्च की हैं। इन योजनाओं के तहत कुल 265 आवासीय प्लाट विकसित किए जाएंगे। प्राधिकरण का कहना है कि बढ़ती आबादी और आवास की मांग को देखते हुए यह पहल की गई है। योजनाओं में बेहतर सड़क, जलापूर्ति, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। इच्छुक नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। इस कदम को कोटा में सुनियोजित शहरी विकास और आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पांचना बांध विवाद सुलझाने की कवायद तेज, सरकार को जाएगी रिपोर्ट। करौली के पांचना बांध विवाद को सुलझाने के प्रयास तेज हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से अलग अलग और संयुक्त वार्ता कर समाधान का रास्ता तलाशने की कोशिश की है। बातचीत के दौरान संबंधित पक्षों की मांगों और आपत्तियों के विस्तार से सुना गया। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का असर किसानों और स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। प्रशासन का उद्देश्य आपसी सहमति और संतुलित समाधान के जरिए विवाद को समाप्त करना है। एसआई भर्ती की पीईटी के लिए 20,798 अभ्यर्थियों की सूची जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के लिए 20,798 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब अगले चरण में शारीरिक परीक्षण से गुजरना होगा। आयोग ने पात्र अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि, समय और दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। भर्ती प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण चरण पुलिस विभाग में चयन की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है। डोटासरा का तंज, बोले मंत्री के पत्र से सरकार हो रही लीक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में बैठा मंत्री ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उसे सार्वजनिक कर रहा है। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ही लीक हो रही हो। उन्होंने इसे सरकार के भीतर समन्वय की कमी और आंतरिक असंतोष का संकेत बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि मंत्री अपनी बात सरकार के भीतर नहीं रख पा रहे हैं तो यह भारत सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में दिल की पहली रोबोटिक सर्जरी का दावा। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि का दावा किया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार एक महिला मरीज के दिल में मौजूद छेद की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई, जो संस्थान में अपनी तरह की पहली प्रक्रिया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अत्याधुनिक तकनीक की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर्जरी के कारण मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव और तेजी से रिकवरी जैसे फायदे मिलने की संभावना बताई गई है। इस उपलब्धि को प्रदेश में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक चिकित्सा तकनीक की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 23 जून से जयपुर की सफाई ठप होने की चेतावनी, अनशन शुरू। जयपुर में वाल्मीकि समाज ने अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि 23 जून तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो झाड़ू डाउन आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत राजधानी की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। वहीं प्रशासन ने वार्ता के जरिए मुद्दों का समाधान निकालने की बात कही है। मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। बूंदी के 2 टॉपर्स ने पहली बार भरी उड़ान, दिल्ली में सम्मान।
बूंदी जिले के बम्बूली गांव के दो मेधावी विद्यार्थियों का सपना उस समय साकार हुआ जब उन्होंने चैन बम्बूली उड़ान योजना के तहत चयनित उन दोनों टॉपर्स को मुफ्त हवाई यात्रा का अवसर मिला। बच्चों ने पहली बार बादलों के बीच उड़ान का रोमांचक अनुभव लिया। दिल्ली पहुंचने पर उनकी मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी हुई। विद्यार्थियों ने अपनी खुशी साझा करते हुए इसे जीवन का यादगार पल बताया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें नए अनुभवों से जोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। ग्रीन एक्सप्रेसवे के विरोध में वे किसान बोले, जान देंगे जमीन नहीं। कोटपूतली किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। प्रभावित किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए कहा कि वे अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जान देंगे जमीन नहीं देंगे जैसे नारे लगाकर परियोजना के खिलाफ नाराजगी जताई। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ कृषि भूमि और आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं प्रशासन और परियोजना से जुड़े अधिकारी किसानों से संवाद कर समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में लगातार बैठकों और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।